नमस्कार। साहित्य तक की बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नाट्य पुस्तिका के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है लल्लन मिस। रमा पांडे जी इसकी लेखिका हैं। रमा पांडे इतिहास से एमए किया है, राजस्थान विश्वविद्यालय से। फिल्म और टेलीविजन जगत की जानी मानी हस्ती है, रेडियो की एक बड़ी आवाज रही है। मैं उन्हें गुरुजी कहता हूं, और इसलिए भी क्योंकि रेडियो का एक कार्यक्रम हम लोग साथ बनाए थे। रमा पांडे जी भारतीय रंगमंच की भी एक शख्सियत हैं और अपनी तरह की इकलौती शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी लिखी कहानियों को निर्देशित भी किया है, उनमें अभिनय भी किया है और फिल्म जगत और रंगमंच को अपने अलग अलग प्रयोगों से समृद्ध किया है। रमा पांडे ने लल्लन मिस उस वर्ग को समर्पित किया है जो वर्ग अमूमन समाज में उपेक्षित समझा जाता है, यानी किन्नर। उन्होंने लिखा है, ये किताब मेरा सलाम है लल्लन जैसे उन सभी किन्नरों को जो समाज से ठुकराए जाने के बाद भी इस समाज को कुछ सार्थक दे जाना चाहते हैं, ताकि उनके निरर्थक जीवन को कुछ तो अर्थ मिले। रमा पांडे ने इस पुस्तक को विकास कुमार झा को समर्पित किया है। उनका यह कहना है कि 50 से अधिक नाटकों के लेखन और जीवन अनुभव की रचनाओं के बावजूद लल्लन मिस मेरा ऐसा पहला नाटक है जिसमें मैंने कलम को कैमरा बनाकर शीशे में उतारा है। उनका कहना है कि यह एक विचित्र नाटक है जिसे मैंने खुद की नजर से देखकर, खुद के शब्दों में, खुद की कलम से औरों के सामने रखा है। उनका कहना है कि यह मैं इसलिए भी यह बात कह रही हूं क्योंकि 15-16 छोटी बड़ी फिल्मों के प्रोड्यूसर के नाते मैं यह जानती हूं कि 60 साल की उम्र में पहुंचने के बावजूद भी मैंने लल्लन मिस जैसा कोई प्रयोग अब तक नहीं किया है। यह इस नाटक की सूत्रधार भी है और इनका कहना है कि जो किन्नर समाज है वह अपने जीवन को किस रूप में देखता है, लज्जा, संकोच, बेशर्मी, हम यह तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे उनके शून्य जीवन, उनके अवरुद्ध जीवन और इस बेरहम समाज की असहाय और मरी हुई संवेदना को नहीं देख पाते हैं। उनका कहना है कि इस पुस्तक के क्रम में हर पत्थर, हर कंकड़ को उन्होंने अपना साथी बनाया और ये जो पात्र हैं, इसके पात्र वे किन्नर समाज के पात्र हैं। 7 बहनों के बाद एक भाई का जन्म होने के बाद इन्होंने उस समाज को देखा था पहली बार, और देखने के बाद उन्होंने यह माना कि जो इतनी खुशी से जो समाज बधाइयां देने आया था उसे बधाई मिलते ही किस तरह से दुत्कार दिया गया। रमा पांडे यह भी कहती हैं कि यह पुस्तक उनके रेडियो, रंगमंच, टेलीविजन और फिल्म लेखन का निचोड़ है। उनका कहना है कि दिल्ली की एक सड़क पर सोनल नाम का किन्नर जो है अचानक उनसे टकरा गया और वह एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहती थी, और बनाने के बीच उन्होंने जब सोनल से टकराहट हुई तो उन्होंने उससे पूछना शुरू किया और उसी से बातचीत में, सोनल किन्नर से बातचीत के दौरान उन्हें मिस लल्लन का यह पात्र मिला। सूत्रधार के रूप में अलग अलग बहुत सारी बातें यह पुस्तक रखती है। इसकी शैली बहुत उम्दा है और अंततः जिस बात से वह अपने पाठकों को झकझोर देती हैं वह यह है कि लल्लन जिसने एक स्कूल खोला था, स्कूल इसलिए खोला था जिसमें गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाया जाए, वह मिस लल्लन को स्कूल माफियाओं ने उस स्कूल को उजाड़ देते हैं। पहले उसे धमकी दी जाती है कि तुम यह स्कूल बंद कर दो, उसके बाद उससे कहा जाता है कि तुम अपने स्कूल में फ्री की शिक्षा मत दो। उसके बाद नहीं मानने पर उसके स्कूल पर बुलडोजर चलाया जाता है, उस पर हमला किया जाता है।
हमलों और सारी चेतावनियों के बावजूद, सारे तरह के हमलों और चेतावनियों के बावजूद ललन टूटता नहीं है और आखिरी सीन में वह कहती हैं कि मैंने सुना तुम्हारा स्कूल एक बार फिर जला दिया गया, फिर वापस खड़ा कर लिया गया, उसके बाद उसमें बहारें तो होनी ही चाहिए। साथ में ये बात, जो बच्चे 7वीं का इम्तहान देकर गए थे उनका फिर क्या हुआ? लल्लन मृत्युशैया पर पड़ा है, उसे चोट लगी है, उसका स्कूल बिखर गया है, उसका ख्वाब बिखर गया है, फिर भी लल्लन मरता नहीं है। वह कहती हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ, अगर आप लल्लन होते तो क्या करते? अरे आप मेरी तरफ खा जाने वाली निगाहों से क्यों देख रहे हैं? क्या आप ऐसे हो ही नहीं सकते? तो क्या लल्लन को पता था, क्या उनके जैसे और लोगों को पता था कि वे उनके जैसे हो सकते हैं? बनाने वाला वो ऊपर वाला भगवान है। चलिए, आप लल्लन जैसे नहीं हैं, माफी मांग लेंगे मैंने, पर जो लल्लन जैसे होते हैं वैसे बच्चे आपके भी हो सकते हैं। चलिए, आपके नहीं, इनके उनके किसी के भी हो सकते हैं। तो क्या इन बच्चों को समाज के बाहर फेंका जाना है उनकी सजा है? पैदा हम लोग करते हैं और कचरे पर इन लोगों को फेंकते हैं, एक अनजानी सजा भुगतने के लिए। क्यों? आखिर क्यों? इस पूरे नाटक में यही एक प्रश्न आपसे करना है, आखिर क्यों, आखिर क्यों, आखिर क्यों? उम्मीद है नाटक को पसंद करने वाले लोगों को यह पटकथा पसंद आएगी। इसे मंचित करने के लिए रमा पांडे जी की अनुमति भी ली जा सकती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं वाणी पेपरबैक्स और 70 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य 175 रुपए है। उम्मीद है साहित्य तक का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह के पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं हमें जरूर लिखें। हमारी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम में अलग अलग विधाओं की पुस्तकों से हम अपने पाठकों को, श्रोताओं को अवगत करा सकें। यह कार्यक्रम विशुद्ध रूप से किताबों को समर्पित है, इसलिए अपनी राय को बताने में हिचकिचाएं नहीं, हमें जरूर लिखें। कल इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए देखते रहें साहित्य तक। खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।